नमस्कार मित्रों। रामायण कथा का एक छोटा सा प्रसंग लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। इसमें हनुमान जी की राम भक्ति और राम नाम की महिमा का बखान किया गया है। हनुमान जी क्यों संकट मोचन कहलाए, किस प्रकार कहलाए, इसने उन्हें यह वरदान दिया कि वह संकट मोचन कहलाएंगे। आइए मित्रों, इस छोटी सी कहानी से जानते हैं। लेकिन मित्रों, यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करिएगा। इसे प्रारंभ करने से पहले मित्रों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से बहुत प्रसन्न थी। एक दिन भगवान शिव अपनी इच्छा से श्री राम से मिलने पार्वती जी को साथ में लेकर कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए पधारते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या में आया देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम और माता सीता ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए माता सीता रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। इस पर श्री राम बोले, वह बाहर बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में पहुंच गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन वहां मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटे से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। ये देखकर भगवान शिव और माता पार्वती चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थीं। उनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की ध्वनि में मस्त मगन होकर खुद भी राम नाम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठने लगी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु शाम हो गई पर अतिथि बगीचे से वापस नहीं पधारे। तब माता ने अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने बगीचे में आकर जब देखा, उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देख लिया तो वे खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक कोई भोजन ग्रहण करने क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हमें जाकर बगीचे में सभी को खुद ही बुलाकर लाना चाहिए। तब श्री सीताराम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी की गहरी नींद में से जो खर्राटे निकल रहे थे और जो वहाँ माहौल बना हुआ था, उसी में सारे लोग राम नाम धुन में झूम रहे थे। यह देखकर सीताराम जी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। अपने प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का माहौल जो बना हुआ था वो भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी यह देखकर थोड़ा सकुचाए, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। श्री सीताराम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव और माता पार्वती से किया और उन्हें लेकर महल में के लिए चल पड़े। अब माता जानकी भोजन परोसने लगी
तो हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दे दिया। हनुमान जी भी बैठ गए, परंतु उनकी आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन के उपरांत ही वे सभी भोजन किया करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले उन्हें भोजन करना पड़ रहा है। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसते जा रही थीं, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, फिर समझ गईं इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार हनुमान जी संकट मोचन कहलाए, जिनकी राम भक्ति और राम नाम की महिमा ने स्वयं भगवान भोलेनाथ को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। धन्यवाद मित्रों।